व्यूअर्स, अभी हमने 3.1 एक्सरसाइज में जब इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 फॉर्म की हो रही थी तो उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, उसके बाद हमने एक थ्योरम प्रूव की थी कि अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म की हो तो उसको कैसे 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, और मतलब अगर 0/0 फॉर्म में आप नहीं कन्वर्ट करते हो तो उसके क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करने हैं। अब हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के कुछ एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, क्या कह रहा है आपसे। फर्स्ट एग्जाम्पल आपसे कह रहा है कि इवैल्यूएट लिमिट x टेंड टू ए पॉजिटिव log x माइनस ए अपॉन log e की x माइनस e की ए बाय एल हॉस्पिटल रूल। आपसे ये क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं। तो देखो आप इसको किस तरीके सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ से आप देखो, जैसे ही आप x की ए लिमिट को अप्रोच करवाओगे ए पॉजिटिव को, तो log x माइनस ए कितना जाएगा, log 0, और log 0 कितना हो गया, माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, और e की ए माइनस e की ए कितना हो गया, e की 0, ये हो गया log 0, अगेन log 0 माइनस इन्फिनिटी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये क्या आ गई, इन्फिनिटी फॉर्म आ गई, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म की। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा के इसमें क्या करोगे आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर दोगे। तो ये कितना आ गया, लिमिट x टेंड टू ए पॉजिटिव किसके इक्वल आ गया, log x माइनस ए का करोगे डिफ्रेंशिएशन तो कितना होता है आपको, log x का पता है 1/x, तो इसका हो गया 1/x माइनस ए। अच्छा, log e की x माइनस e की ए का क्या होता है, तो देखो यहाँ से आप देखोगे तो ये हो गया 1/e की x माइनस e की ए। अच्छा, अब फिर अगेन जैसे आप करोगे, जैसे ये x टेंड टू ए पॉजिटिव करेगा तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1/0, और ये हो गया 1/0, e की ए माइनस e की ए 0, तो ये हो गया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, तो जैसे आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1/x माइनस ए का कितना होगा, 1/x माइनस ए का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये हो गया देखो माइनस 1/x माइनस ए स्क्वेयर, और ये कितना हो गया, e की x माइनस e की ए का, पहले तो ये सॉरी देखो आप इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो कितना है, 1/x माइनस ए। अच्छा, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो 1/e की x माइनस e की ए, और e की x का भी होगा ना, तो यहाँ पर कितना आ गया, e की x। ठीक है, अब इसको ये अप्रोच किया तो 1/0 इन्फिनिटी, और ये हो गया e की ए अपॉन 0, तो ये हो गया अगेन इन्फिनिटी। तो अब इसका करोगे तो इसका करने के लिए आप क्या कर दो, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये किसके इक्वल हो गया, लिमिट x टेंड टू ए पॉजिटिव। अच्छा, ये किसके इक्वल हो गया, 1/x माइनस ए इंटू ई की x माइनस ई की ए अपॉन ई की x, ये आ गया। अब जैसे आप x को ए अप्रोच करवाओगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया ई की ए माइनस ई की ए 0। अच्छा, और ये हो गया ये कितना हो गया, x को ए अप्रोच किया तो a माइनस ए 0 इंटू ई की ए, तो ये कितना हो गया, 0/0 फॉर्म बन गई। क्लियर है। अच्छा, तो 0/0 फॉर्म बन गई, तो अगेन आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे ही इसके ऊपर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो कितना आ गया, लिमिट x टेंड टू ए पॉजिटिव। अच्छा, ई की x माइनस ई की ए का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ई की x। अच्छा, x ई की x का करोगे तो ये कितना हो गया, x एज इट इज ई की x प्लस, अब x का करोगे तो e की x माइनस ए ई एक्स का करोगे तो माइनस ए ई की x, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, सिंपल डिफ्रेंशिएशन किया है ना, तो देखो आप जैसे x माइनस ए ई की x को सोल्व करोगे तो कितना आएगा, x ई एक्स माइनस ए ई एक्स, इसका करोगे प्रोडक्ट रूल से x एज इट इज ई की x का ई की x प्लस ई की x एज इट इज x का 1 माइनस ई की x का करोगे ई की x, तो ये आ गया ना। इसको किस तरीके से लिख सकते हो आप, x माइनस ए ई की x प्लस ई की x, ये वैल्यू आ गई है। अच्छा,
अब देखो आप, जैसे आप देख पा रहे हो कि x को a अप्रोच करवा रहे हो तो कितना आ रहा है, e की a अपॉन a e की a प्लस e की a माइनस a e की a। ये वैल्यू आ गई x को, a की a से ये कैंसिल हो गया और ये e की a से ये कैंसिल हो गई, तो आंसर कितना आ गया 1। तो इसकी लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, सिंपल आपको डिफ्रेंशिएशन करना है और कुछ नहीं करना है। अगर 0/0 फॉर्म हो या इन्फिनिटी फॉर्म हो तो आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, इसका मतलब सिंपल आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। सेकेंड एग्जाम्पल है, इसको आप कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपसे इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, इनडिटरमिनेट फॉर्म वो आपकी कह रही है 0 इंटू इन्फिनिटी, कि अगर क्वेश्चन 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म का बन रहा हो तो मतलब किस तरीके से आप सोल्व करोगे। इसका मतलब क्या कह रहा है, अगर आपसे अगर क्वेश्चन में एफ एक्स की लिमिट एफ एक्स टेंड टू ए का मतलब है वो कोई भी क्वांटिटी रियल नंबर हो सकता है। अगर एफ एक्स की लिमिट कितनी आ रही हो, 0 आ रही हो, और जी एक्स की लिमिट कितनी आ रही हो, इन्फिनिटी आ रही हो, तो क्या रिजल्ट रहेगा। तो यहाँ से आप देखोगे तो देखो, अगर मतलब मैं कह रहा हूँ अगर एफ एक्स की लिमिट 0 हो, जी एक्स की लिमिट इन्फिनिटी हो, और क्वेश्चन आपसे कह दे सोल्व या इवोलेट लिमिट एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो इसका मतलब आपसे क्या बन रहा है, तो लिमिट एफ एक्स इंटू जी एक्स को इवोलेट करना हो तो आप देखोगे ये किसके इक्वल होता है, लिमिट एफ एक्स अप्रोचेज टू ए और इनटू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए जी एक्स। ये बात हो गई है। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये कितना हो गया, इसकी लिमिट 0 आ रही थी और ये इन्फिनिटी की लिमिट दे रहा था, तो ये मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी होगी, 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म हो गई। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सोल्व करोगे। इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, सोल्व कैसे करोगे, तो इसको अब 0 इंटू इन्फिनिटी है ना, और आपने 2 रूल पढ़े हैं, कौन कौन से, एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा है, किस किस के लिए, 0/0 फॉर्म के लिए या इन्फिनिटी फॉर्म के लिए। तो या तो इस फॉर्म को किस तरीके से कन्वर्ट कर लो, या तो आप 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर लो या इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ये बात क्लियर है। अच्छा, तो अब ये कैसे हो गई, अगर लिमिट एफ एक्स किसकी इक्वल आ रही हो, 0 के, और एक्स अप्रोचेज यहाँ पर ये कर रहा है, और लिमिट जी एक्स अप्रोचेज टू ए अगेन किसको दे रहा हूँ, इन्फिनिटी को दे रहा हूँ। तो आप किस तरीके से कर सकते हो, तो लिमिट आपसे एफ एक्स इंटू जी एक्स की वैल्यू फाइंड करवा रहा हूँ, एक्स अप्रोचेज टू ए, तो इसको आप किस तरीके से इवैल्यूएट करोगे, तो या तो आप क्या करो, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स अपॉन 1 अपॉन जी एक्स कर दो, या किस तरीके से कर दो आप, या लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए जी एक्स इंटू 1 अपॉन एफ एक्स कर दो। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे, क्योंकि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो एफ एक्स इंटू जी एक्स, क्योंकि जी एक्स अगर अपॉन में गया 1 अपॉन जी एक्स तो ये ऊपर आके यहाँ पर ही मल्टीप्लाई होगा, 1 अपॉन एफ एक्स यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से आप देखोगे अगर, तो ये किस फॉर्म का बन गया, एफ एक्स की लिमिट 0 और जी एक्स की लिमिट इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये हो गया 0/0 फॉर्म का। अच्छा, और इसमें देखोगे तो जी एक्स की लिमिट इन्फिनिटी और एफ एक्स की लिमिट 0, तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटी फॉर्म का हो गया है। ये बात क्लियर है। अच्छा, तो इसका मतलब आपने रिड्यूस कर लिया, तो मतलब क्वेश्चन आपसे कहे आपको ये स्टेप ध्यान रखना है कि अगर लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स की क्वेश्चन सोल्व करवाए, एफ एक्स इंटू जी एक्स का, और एक्स अप्रोचेज टू ए, और ये किस फॉर्म की आ रही हो, 0 इंटू इन्फिनिटी आ रही हो, तो एक ऊपर रखो और बाकी के अपॉन में ले जाओ। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इसके बेस पे एक एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल तो आप इजीली सोल्व कर लोगे। आप फोर्थ एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 क्या कह रहे हैं आपसे, लिमिट एक्स की एम log एक्स की एन, एम एन क्या है, अगर कोई भी 2 नेचुरल नंबर हो और एक्स टेंड तो कर रहा हो 0 को, तो आपको इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो आप देखोगे
कि यहाँ से ये कितना बन गया एक्स की एम, एक्स टेन टू जीरो, तो ये जीरो, अच्छा log जीरो इन्फिनिटी माइनस के, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, जीरो इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म हो गई। अच्छा अब ये कौन सी फॉर्म हो गई, तो ये एफ एक्स का काम कर गया। तो लेट एफ एक्स किसके इक्वल मान लो आप, एक्स की एम के, और लिमिट, और लेट जी एक्स किसको मान लो आप, log एक्स की एम को। ठीक है, इस तरीके से कर लिया। और आप इसको किस तरीके से लिख लो, लिमिट एक्स टेन टू जीरो, log एक्स की एन एज इट इज ऊपर रहने दो, और ये हो गया वन अपॉन एक्स की एन, तो ये क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी अपॉन वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी। तो ये आपने इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म क्रिएट कर दी। तो आप अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है एल हॉस्पिटल रूल कब अप्लाई होता है, जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या जीरो बाय जीरो फॉर्म के लिए हो। तो देखो अब इसके ऊपर एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ये क्या हो गया, लिमिट एक्स टेन टू जीरो, log एक्स की एन कितना हो गया एन, log एक्स की पावर एन माइनस वन, इंटू log एक्स का करोगे तो वन बाई एक्स, और एक्स की माइनस एम हो गया ना ये, और ये कितना हो गया माइनस एम एक्स की पावर माइनस एम माइनस वन, ये हो गया। अच्छा ये वन अपॉन एक्स है, तो ये हो गया, ये माइनस वन कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, अगर हम इसको साफ साफ लिखें तो लिमिट एक्स टेन टू जीरो एन log एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन माइनस एम एक्स की पावर माइनस एम। अच्छा तो देखो अब इसके ऊपर आप आगे एन जीरो बाई जीरो करो, तो ये कितना हो गया एन इंटू माइनस इन्फिनिटी, और ये हो गया माइनस एम, और ये हो गया इन्फिनिटी, क्योंकि पावर किस में नेगेटिव में, तो ये हो गया अगेन माइनस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। तो यहाँ से आप अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे ही आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, इसके ऊपर आपका एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। तो ये कितना हो गया, लिमिट एक्स टेन टू जीरो एन एन माइनस वन, और ये हो गया log एक्स की पावर एन माइनस टू, इंटू log एक्स का करोगे तो वन बाई एक्स, और ये हो गया माइनस एम एज इट इज, और x की माइनस एम का करोगे तो आप माइनस एम इंटू एक्स की पावर माइनस एम माइनस वन। तो यहाँ से आप देखोगे, इसको अगेन सोल्व करोगे तो ये यहाँ पर देखो आप, ये कितना बन गया, यहाँ पर आप देखोगे तो ये कैंसिल, ठीक है। तो ये किसका, अगर हम साफ साफ लिखे तो फिर अगेन क्या लगेगी, एन एन माइनस वन log एक्स की पावर एन माइनस टू, अच्छा, और ये हो गया एम स्क्वेयर इंटू एक्स की पावर माइनस एम, ये वैल्यू आ गई है। अच्छा और ये देखो यहाँ पर एक बार माइनस आ रहा था, यहाँ पर दो बार माइनस, तो पॉजिटिव लिख दो या माइनस वन की पावर टू लिख दो। तो आप क्या देख पा रहे हो, एक बार इसका फिर डिफ्रेंशिएशन कर दो। यहाँ पर देखो ये कितना हो गया, एन एक्स को जीरो पुट करोगे तो एन एन माइनस वन इंटू माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस वन, तो इसको देखो ये हो गया एक्स की पावर माइनस इन्फिनिटी अगेन इन्फिनिटी, तो अगेन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बना रही है। तो अगेन ये एल हॉस्पिटल चलेगा, फिर डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो ये कितना आ गया। अब डिफ्रेंशिएशन आप इसका करोगे, एल हॉस्पिटल इसके ऊपर अप्लाई करोगे, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेन टू जीरो एन एन माइनस वन एन माइनस टू log एक्स की पावर एन माइनस थ्री। अच्छा ये हो गया माइनस वन का स्क्वेयर एम स्क्वेयर, एक्स की पावर माइनस एम का करोगे तो माइनस एम एक्स की पावर एम माइनस वन। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये किसको लिखेंगे, तो ये कितना बन गया, ऊपर वाला एज इट इज, तो ये हो गया एन एन माइनस वन एन माइनस टू log एक्स की पावर एन माइनस थ्री, ठीक है। अच्छा ये कितना हो गया, पावर तीन हो जाएगी अब, क्योंकि दो बार माइनस, तो ये हो गया माइनस वन की क्यूब, और ये हो गया एम की क्यूब, और ये हो गया एक्स की पावर एम, क्योंकि जब log एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये वन बाई एक्स आएगा और ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर अगेन फिर आप देखोगे ये क्या बन गया इन्फिनिटी, और ये फिर अगेन इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस एम है,
सॉरी, क्योंकि एक्स की पावर माइनस एम का कर रहे थे, तो माइनस एम एक्स की पावर माइनस एम, तो ये अगेन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो फिर एल हॉस्पिटल इस तरीके से सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो देखो आप क्या देख पा रहे हो, जब आपने पहली बार डिफ्रेंशिएशन किया तो ये आया, सेकंड बार डिफ्रेंशिएशन किया ये आया, थर्ड बार किया तो ये आया। तो अगर आप n बार करोगे तो मतलब जैसे तीसरी बार डिफ्रेंशिएशन किया तो यहाँ पर 2 आया, दूसरी बार किया तो 1 आया, पहली बार किया है तो खाली n आया, तो मतलब एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर दोगे, अगर डिफ्रेंशिएशन कंटिन्यू रखोगे तो ये कितना हो गया n, n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू कहाँ तक n माइनस 1 तक। ठीक है, ये यहाँ तक आ गया है क्योंकि n माइनस 1 तक आ गया है। उसके बाद ये कितना हो गया, उसके बाद आप करोगे log x एज इट इज। फिर आप क्या देख पा रहे हो, पहली बार क्या तो n माइनस 1 आया, सेकेंड बार n माइनस 2 तो ये आया, तीसरी बार करोगे तो n माइनस 3 आया, तो मतलब nth बार करोगे तो n माइनस n आ जाएगा। ठीक है, पहली बार क्या तो पावर 1 आई माइनस 1 की, दूसरी बार पावर 2, तीसरी बार पावर 3, तो ये कितना हो गया माइनस 1 की n हो गया। अच्छा, m की हर वो ये 1 पावर 2 पावर 3 पावर, तो ये हो गया m की n, और ये हो गया x की पावर माइनस m, ये फिक्स रहा है यहाँ पर भी माइनस m और माइनस m, तो ये हो गया माइनस m फिक्स, और ये हो गया लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव। तो ये log x की है, ये n माइनस n 0, तो ये टर्म कैंसिल होगी कि किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो क्वांटिटी 1 हो जाती है। ठीक है, अच्छा ये कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई, इसके ऊपर x की a का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऊपर जाके कितना हो गया, ये हो गया लिमिट x टेंड टू a n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू कहाँ तक गया, ये हो गया 1, n माइनस ये कैंसिल 1, तो ये हो गया माइनस 1 की n, m की n और इंटू एक्स की m। और जैसे ही x की m और x टेंड टू करोगे आप किसको जा रहा है, 0 पॉजिटिव को जा रहा है, तो ये हो गया 0, तो इसका आंसर कितना आ गया 0। कल हम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म और बाकी इंडिटरमिनेंट जो हमारी बची हुई है उनके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।